अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, आज मैं अपनी वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ और काफ़ी दिनों बाद कर रही हूँ क्योंकि रमज़ानों में जो है ना वो इतने काम होते हैं कि अगर मैं वीडियो बनाने लग जाऊँ ना तो फिर बहुत देर हो जाती है और फिर इतनी अफ्तारी भी बनाना, दूसरे भी काम होते हैं, खाना बनाना और मतलब बेशुमार काम है। वो तो पता ही है कि नमाज भी पढ़ना है, इबादत भी करनी है। तो इसलिए जो है रमज़ानों में मैं काफ़ी कम ही व्लॉग्स बना रही हूँ। तो आज जो है ना ये मेरी एक ख़ास व्लॉग है और बताना ये चाह रही हूँ कि आज हम सब भाई बहनों ने जो है अपनी अम्मी के घर में अफ्तार करनी है। तो ये जो है अफ्तार पार्टी ये हम लोगों ने खुद सब ने अपने आप को दी है और हम सारे भाई बहन यानी कि मैं हूँ, मेरी दो बहनें हैं और दो भाई हैं। तो हम सब ने ये फिर मिलके जो है ना मुत्तफ़क़ा फ़ैसला किया कि अम्मी के घर में हम लोग एक पार्टी रखते हैं, अफ्तार पार्टी। अम्मी जब हुआ करती थी तो जाहिर है कि उस वक्त तो ज़रूरी होता है, हर लड़की का मैका होता है और हर लड़की की इस तरह से दावतें भी होती हैं। तो शादी के बाद तो ऐसा नाता नहीं टूट जाता और सबकी मैके में इस तरह की दावतें होती हैं। ख़ास दिनों में तो ख़ास तौर पर बेटी को बुलाया जाता है। पहले तो ये सब होता था, लेकिन अभी जब अम्मी नहीं हैं तो हम लोगों ने इस चीज़ को जो है वो बरकरार रखा, ख़त्म नहीं होने दिया। माशाल्लाह से भावजें बहुत अच्छी हैं। तो हमेशा फिर ये होता है कि हम लोग इस तरह से इफ्तार वगैरह करते हैं। तो हमने ये फर्स्ट टाइम सोचा कि हम मिलजुल के ना इस तरह से करते हैं। 1 डिश 2 डिश जो भी है ना, जो बनाए तो हम सब ने आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो डिस्कस किया कि किसने क्या बनाना है। तो ऐसा ना हो कि ना मैंने भी वो जो चीज़ बनाई तो दूसरी सिस्टर ने भी बना ली। तो यहाँ पर मैं जो है दही बड़े के लिए जो मसाला होता है ना, ज़ीरा और मिर्ची जैसे कि देखा, तो हम वज़न लेके तो मैं इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया और इसको मैंने पीस लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, दरदरा सा है। तो वो मैंने जो है ना वो पीस लिया है और इधर फुल्कियाँ जो रेडीमेड होती हैं ना उनको बॉईल करने के लिए रख दी हैं। तो मेरे हिस्से में जो चीज़ आई थी वो मैं बताती हूँ। वो मेरे हिस्से में जो चीज़ आई वो है चिकन के समोसे, दही बड़े, मीठे दही बड़े और साथ में मैंने जो वो खुद ही कर लिया था, जो पिसी हुई खोपरे होती हैं जिसको कहते हैं नारियल, तो उसके भी मीठे समोसे। तो ये चीज़ें मैं बना रही थी, इसकी तैयारी मैंने शुरू कर दी थी। तो अम्मी के घर जाना तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है और कोई शक नहीं कि वहाँ जाके जो सुकून और राहत मिलती है, वैसे सुकून और राहत जो है वो मुझे दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। तो अम्मी के यहाँ जाने के लिए जो है वो मैं हमेशा ही बहुत ज़्यादा बेचैन रहती हूँ। बस जब मेरा दिल उदास होता है बस मैं अम्मी के यहाँ चली जाती हूँ और वहाँ जाके मुझे जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अम्मी के कमरे में बैठ के, अम्मी के जो बेड है वहाँ पर बैठ कर, तो वो ना मुझे एक सुकून सा मिलता है। हमेशा तो ये होता था कि अम्मी के यहाँ ही इस तरह से एक अफ्तार पार्टी, बल्कि हम सब भाई बहन एक दूसरे को देते हैं, बल्कि ये तो हर घर में ही एक रस्म है कि जब रमज़ान आते हैं तो सबके घर दावतें होती हैं, अफ्तार पार्टी होती है, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, दोस्तों को। तो बस इस दफ़ा हमने ये किया कि एक तो ये है ना कि मसरूफियत बहुत है। बच्चे अब चूँकि बड़े हो गए हैं और सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को कॉलेज जाना है। तो माशाल्लाह सारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो इसलिए ना फिर इस तरह के टाइम नहीं मिलते कि फिर हम फ़र्दन किसी के घर जाएं। तो इसलिए फिर ये फ़ैसला किया कि हम लोग एक जगह ही सारे भाई बहन इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना सभी मुत्तफ़िक हो गए और इतना अच्छा लगा। सच बताऊँ, सारे भाई बहन एक ही घर में और एक साथ, तो बहुत सारी जो मेमोरीज़ हैं ना फिर वो आती हैं कि हम लोग कि वो वक्त था कि जब हम इकट्ठे यहाँ हुआ करते थे अपनी वालिदैन के साथ।
तो इन चीज़ों को बहुत मैं मिस करती हूँ। और जब घर जाते हैं और सारे भाई बहन इकट्ठे होते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जनाब, जैसे कि देखा कि मैंने अब ये दूसरा जो है ना, पहले तो मैंने वो अपनी दही बड़े जो चटपटे वाले होते हैं उनकी दही की मिक्सिंग में मैंने जो मसाला पीसा था वो नमक और चाट मसाला मिलाकर रख दिया और फुल्कियाँ भी बॉईल करके रख दी हैं। और ये दूसरी तरफ मैं अब मीठे वाले जो है ना वो दही बड़ों की तैयारी कर रही हूँ। तो दही में चीनी और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिला के उसको बीट करके मिक्स करके रख दिया है। और अब ये जो है ना छन्नी की मदद से बस बेसन में मैंने थोड़ा सा सोडा मिलाया है और छोटी छोटी सी बूंदियाँ बना लूँगी। तो यहाँ पर अफ्तार में ये है कि हमने सबकी पसंद का भी ख्याल रखना होता है। बच्चे रोज़ा रखते हैं तो जो बच्चों की डिमांड होती है, जो बच्चे चाहते हैं तो फिर वही बनाते हैं। किसी को नमकीन पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, तो यहाँ पर सब चीज़ें हैं। तो इसी तरह जो दूसरी बहनें हैं वो भी अपने घर से बना कर लाएंगी। तो इस तरह करने से जो है ना, एक तो बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं हुआ और बहुत अच्छा लगा कि एक ही जगह जो है हमने सारे जायके चख लिए। तो छोटी सिस्टर है वो भी बना कर लाई थी, बड़ी सिस्टर भी लेकर आई थी और जो मेरी भावज है उसने भी बहुत ढेर सारी चीज़ें बनाई थी। तो यहाँ पर इस तरह से जो है ना एक ही दस्तरखान पर मुख्तलिफ डिशेस जो हैं वो आपको दिख जाएंगी। और सबके ही इतनी मज़े मज़े की डिशेस सब ने बनाई थी कि बस माशाल्लाह, अल्लाह सबके हाथ सलामत रखे। चिकन के समोसे जो है मैंने पहले ही बना कर रख लिए थे, तो वो काफ़ी सारे बने हुए थे और इससे इतनी आसानी हो गई है इन चीज़ों को बना कर रखने से कि बस अफ्तार से बस कुछ पहले निकाला और इन्हें फ्राई कर लिया। तो चंद चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक जो मैंने बनाई थी स्टार्ट में तो वो ख़त्म हो गई थी एज सच। फिर दोबारा हमने ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब बनाकर रख दिया था। तो इस तरह से काम जो है ना वो बहुत ही इजी हो जाता है और रमज़ानों में ज़ाहिर है कि नमाज और इबादत के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो जब ये फ्राइंग का टाइम होता है बस उससे कुछ देर पहले निकालते हैं। और अब तो माशाल्लाह बेटियां हैं तो वो ही सारा कुछ कर लेती हैं, तो एज सच मुझे इतना नहीं कुछ करना पड़ता। तो जनाब, आप सब भी बताएं कमेंट्स में कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ पार्टी में आप लोग गए और किस किस की दावतें हुई हैं। मेरे घर तो इससे पहले भी 2 दावतें हो चुकी थी और अभी मतलब इंशाअल्लाह भी और भी दावतें होंगी रमज़ान की, जो रमज़ान के ख़ास तौर पर बुलाया जाता है लोगों को, क्योंकि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हर घर में नहीं बनती हैं। तो मेरी जो कुछ आइटम हैं, मैं क्या कहूँगी कि अफ्तार की जो कुछ डिशेस ऐसी हैं कि वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। ख़ास तौर पे जो मेरे हस्बैंड हैं उनके फ्रेंड्स हैं, तो वो जो है ना ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो पसंद करते हैं। तो फिर इस तरह की भी दावतें होती हैं। तो अभी इंशाल्लाह और भी इसी तरह की दावतें होंगी। यहाँ पर बस मेरी सारी चीज़ें जो है वो रेडी हो गई थी और अब मैं अम्मी के घर आ गई थी। और यहाँ पर जो है बच्चे एज़ यूजुअल अपने मोबाइल के साथ बैठे थे और यहाँ पर अब टाइम चूँकि बहुत करीब आ रहा था तो अफ्तार की तैयारियाँ हो रही थी। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि बड़े भाई बड़ी बहन ये लोग आ चुके थे पहले से। तो यहाँ पर बच्चियों ने जो है वो सारा काम संभाल लिया था।
तो मिलजुल के रहने की भी बड़ी इफ़ादियत है कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होती है वहाँ पर ये बच्चियों की खुद ब खुद एक तरबियत हो रही होती है कि वो लोग मिलजुल के काम करती हैं, अपने बड़ों के साथ हाथ बटाती हैं। फैमिली में जो भी बड़े हैं लाइक चाची हैं, मामी हैं, अपनी माँ के साथ, तो वो जो देख रहे होते हैं ना तो वही बच्चियाँ सीख रही होती हैं। तो आजकल तो फिर बहरहाल बहुत ही कम ये सिस्टम हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सारी बच्चियाँ मिल गई थी और अपनी मामी के साथ हाथ बटा रही थी और मामी भी काफ़ी कुछ बना रही थी। ख़ास तौर पे जो मैं इसका ज़िक्र करूँगी, चिकन ब्रेड पॉकेट पेटीज़ हैं, समोसा है, आई थिंक मैं इसकी रेसिपी ज़रूर दूँगी, ये बहुत ही मज़े की थी। तो ये भी सब कर रही थी। तो यहाँ पर ये कि हम लोगों को बहुत सहूलत हो जाती है कि जब ये बच्चियाँ सारे काम संभाल लेती हैं और इस वक्त हम सारे बड़े बैठकर जो हैं अपनी बातों को एंजॉय कर रहे थे और अपनी मतलब अम्मी के घर आकर अम्मी की बातों को एक दूसरे के साथ हम लोग शेयर कर रहे थे, अम्मी की यादों को याद कर रहे थे कि जब अम्मी होती थी तो किस तरह किया करती थी। और यहाँ पर जो है लड़कियाँ माशाल्लाह से बहुत फुर्ती से सारे काम कर रही थी। अभी थोड़ा सा टाइम था बाकी, तो यहाँ पर जो फुल्कियाँ मैं लेकर आई थी तो मैंने इस टाइम डालना मुनासिब समझा, क्योंकि अगर हम पहले डाल देते हैं तो वो सारा दही जो है ना वो सोख कर लेती हैं ये फुल्कियाँ। तो इसलिए फुल्कियों को जो है ना बस खाने से कुछ पहले डाला जाए तो ये ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो माशाल्लाह देखिए कि सारी बच्चियां जो है काम कर रही हैं किचन में, भावज अपनी महारत दिखा रही हैं कुकिंग के, और लड़कियां जो हैं वो फ्रूट्स कट कर रही हैं और दस्तरखान लगा रही हैं। हमने ख़ास तौर पे जो है ना वो आज के दिन डाइनिंग टेबल हटा दिया, क्योंकि इन चीज़ों को रिवायती तरीके से जब खाया जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है और फिर सारे लोग भी इकट्ठे थे, तो इसलिए बच्चियों ने ही कहा कि ना डाइनिंग टेबल हटा के तो फिर हम दस्तरखान बिछाते हैं। तो लीजिए यहाँ पर जो है वो मेरी दूसरी सिस्टर भी आ गई हैं और वक्त जो है अब मज़ीद और कम हो गया है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि मेरी जो ये व्लॉग होती है तो आप लोग इसको ज़रूर लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर माशाल्लाह पूरा दस्तरखान सज चुका है और तरह तरह के डिशेस हैं, पकोड़े हैं, अंडा आलू चाप है, कटलेस है, चिकन समोसा और बीफ समोसा, पॉकेट चिकन समोसा, स्टेक्स, मीठे समोसे और दही बड़े, मीठे दही बड़े, और इसके अलावा हैलोपिनोज, आई थिंक कि वो मिर्चों के अंदर जो भरते हैं मसाले वो। तो माशाल्लाह यहाँ दस्तरखान जो है वो इतनी बरकत हुई, सबके साथ बैठने में इतनी बरकत। तो यहाँ पर सब ने ही जो है ना वो बहुत ही मज़े से और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो हमारी है ना आज ये अफ्तार पार्टी हुई है। तो आज ये बात भी समझ आई कि जब मिलजुल कर एक दस्तरखान पर बैठते हैं तो वहाँ पर बरकत भी बहुत हो जाती है। तो अफ्तार भी ख़त्म हो गया और चाय का भी दौर चल गया। तो आज जो है वो मेरे भांजे छोटी बहन के जो बेटे हैं डॉक्टर उमर, तो उनकी आज बर्थडे भी थी। तो फिर लगे हाथ जो है हम लोगों ने उनकी केक भी, मतलब सरप्राइज़ केक भी उनके लिए मंगा लिया और फिर इसके साथ जो है केक कटिंग भी शुरू की। तो इस वक्त जो है वीडियो पर मेरा बेटा जो शहरी कनाडा चला गया, तो वो भी ऑनलाइन हो गए थे और मेरे भतीजे भी थे, तो सभी इस बर्थडे में शामिल हो गए थे। तो जनाब यहाँ पर अब केक काटने की रस्म शुरू होने वाली है, सबका इंतज़ार हो रहा है।
दूर रहने वाले जो हैं इन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं कि सब लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे इतनी सारे फंक्शंस कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा लगता है दूर वालों को। तो इस वक्त हमने इसीलिए वीडियो कॉल पे ले लिया था कि जो दूर हैं वो हमारे साथ शामिल हो गए थे। शहरी भी था और मेरे भतीजे भी थे दोनों, और बहुत इन लम्हात को जो है वो लोग एंजॉय कर रहे थे, दूर बैठ के भी वो हमारे साथ ही थे। तो जनाब बस अब मैं अपना ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ, नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। इजाज़त चाहूँगी, अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर मेरी छोटी बहन अपने बेटे को केक खिला रही हैं और साथ में उनके साथ मस्तियाँ भी कर रही हैं। तो ये होता है कि छोटी छोटी खुशियों को भी जो है ना वो इस तरह से सेलिब्रेट करें तो वो बहुत अच्छी हो जाती हैं। और जब ये बच्चे भी जो है ना इन लम्हात को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे इस वक्त, और एक दूसरे के साथ जो है वो बिल्कुल वो जो मजाक वाला होता है ना, बस वो ही कर रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों को भी कहूँगी कि उनको भी ना बस ऐसे इवेंट की तलाश होती है कि जहाँ कोई इवेंट हो तो उन लोगों ने ज़रूर इस तरह के ना हल्ला गुल्ला करना होता है, मौज मस्ती करनी होती है। तो बस अल्लाह जो है सलामत रखे इन बच्चों की खुशियों को, इनकी मौज मस्तियों को, इनकी मोहब्बत को। तो बस ये आपस में सब मिलजुल कर रहें, और दुआ करती हूँ कि हमेशा इसी तरह मोहब्बत कायम रहे। तो यहाँ पर मैं अब इजाज़त चाहूँगी। आप लोग अपनी दुआओं में ज़रूर मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।